ओके तो ये वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम इसमें अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे। मेनली ये JK SSB का जो पेपर आ रहा है उससे रिलेटेड है। ओके तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर में मैंने मेनली बेसिक चीज़ें ही बताने के लिए वो किया है, बताऊँगा। ओके स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके अब अकाउंटेंसी में सबसे पहले क्या आता है? प्रोसेस आता है अकाउंटिंग का। ओके अब इस अकाउंटिंग में क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेनली हम जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मेजरिंग। ओके फिर हम क्या करते हैं, मेजरिंग में मेनली काम क्या है हमारा? मेज़र करना ट्रांजैक्शंस को जिनमें क्या है, मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। थर्ड क्या है? रिकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा क्या है? रिकॉर्डिंग। तो हम रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, हम उन जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है उनको क्या करते हैं, एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स। ओके जिसका नाम ऐसे जनरल भी बोलते हैं हम इसको, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रफ़ डायरी। क्योंकि इसमें मेनली रफ़ मतलब वर्क के लिए ही यूज़ की जाती है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है क्लासीफाइंग, ठीक है। अब क्लासीफाइंग में हम क्या करते हैं, जितनी भी सिमिलर ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको सिमिलर अकाउंट में, जैसे कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से जा रहा है, तो जहाँ से आ रहा है समझ लो उसको एक जगह लिख देंगे, जहाँ से जा रहा है उसको एक जगह लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एक जैसे ये रफ नोटबुक है, वैसे एक मेन बुक भी होती है जिसको हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। वो कौन सी होती है? लेजर होती है, ठीक है। इसमें मेन मतलब इंफॉर्मेशन, जो फाइनल इंफॉर्मेशन होती है वो लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद समराइजिंग आ गया। अब समराइजिंग में क्या है, हम जितना भी मतलब डाटा इकट्ठा किया उसको अच्छी तरह वो समराइज़ करते हैं और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं लास्ट में, ठीक है। इसमें मेनली क्या आता है, इसमें ट्रायल बैलेंस लिस्ट आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर डेट पे हम क्या करेंगे, जितना भी उसका क्रेडिट बैलेंस है या फिर डेबिट बैलेंस है उसको लिख देंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं कि हम पर्टिकुलर डेट पे हम लिख देंगे कि किसी भी बिजनेस मतलब कंपनी पर्सन उसने कितना एसेट उसके पास है, कितनी लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है। एक हिसाब से देखा जाए तो बैलेंस शीट हमें क्या बताता है कि कितने क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उस चीज़ की, ठीक है। थर्ड आ गया प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट्स, ठीक है। ये हमें क्या बताता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब इतना इस कंपनी को ऐसे लॉस हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, तो उसके बारे में जो बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसमें क्या है, जो फाइनेंशियल डाटा है हम उसको क्या करेंगे, हम उसको मेनली यूज़ किया जाता है। कौन यूज़, इसके आगे यूज़र्स आएंगे मैं बता दूंगा, वो इसको यूज़ करते हैं और जजमेंट करते हैं, ठीक है, कि मतलब उन्हें इसमें इन्वेस्ट करना है कंपनी में या नहीं, ऐसे समथिंग, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग आ गया। कम्युनिकेटिंग क्या है, लास्ट स्टेप है। इसमें क्या है, जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट बनाता है वो क्या करते हैं, हम इसके यूज़र्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देते हैं। ओके अब एक क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग क्या है, साइंस है कि मतलब कोई आर्ट्स का सोशल स्टडीज़ है? तो ये क्या है, साइंस भी है और एक आर्ट भी है, ठीक है। इसको मतलब दोनों बोलते हैं। सिस्टमेटिक वे में स्टडी करता है और जिस हिसाब से इसको पढ़ा जाता है वो एक आर्टिस्टिक वे है उसलिए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया रोल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब रोल ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या देखते हैं, मेनली क्या क्या रोल है। पहले तो हमें क्या बताएगा कि प्रॉफिट लॉस, मतलब बताता है कि ये कंपनी ऐसे प्रॉफिट में जा रही है, ये लॉस में जा रही है, ठीक है। फिर दूसरा आ गया प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, क्या करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता रखने के लिए, ठीक है। फिर मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि किसी बिजनेस में रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, ठीक है, कि ताकि वो क्या कर सके, फाइनेंशियल डिसीजन ले सके उसी हिसाब से। नेक्स्ट आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। जैसे हमें पता है कि टैक्स की मतलब वो करना पड़ता है, एविडेंसेस वगैरह कोर्ट्स में देने पड़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसके लिए भी है। नेक्स्ट है फैसिलिटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग वाला फिर से आ गया। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस आ गई। अब लिमिटेशंस क्या है कि अकाउंटिंग जो होती है हमेशा एग्जैक्ट नहीं होती है, कभी कभी। अब जैसे इसमें क्या है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड नहीं की जाती है, ओके। उसके बाद अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन इसमें काफ़ी होती है, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि कोई बिल्डिंग है तो उसके हम आज तो लिख देंगे अकाउंटिंग की है, लेकिन वो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से अप डाउन होगी ना, तो वो चीज़ हमें नहीं बता रही है। अब विंडो ड्रेसिंग, अब देखो ये चीज़ हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग, ठीक। तो विंडो ड्रेसिंग मेनली होती है, इसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे मेनली, हाँ क्या करेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं वो जैसे समझ लो कि 10,000 का कोई सामान है, तो वो बोलेंगे 11,000 लिख दो, इसमें 1,000 रुपये का मतलब, ठीक है, वो फ्रॉड करने के लिए वगैरह करने के लिए करते हैं। तो फिर आया ये क्या करता है, प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करता है। ये अब हमें ये तो पता चल जाता है कि वो कितना अमाउंट में आया, लेकिन वो उसकी क्वालिटी नहीं बता पाता है, ठीक है।
तो ये सारे उसके लिमिटेशंस हैं। फिर आया ब्रांचेज, इसके ब्रांचेज हैं, जैसे सबसे पहली ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमें पीछे पड़ा वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें मेनली कॉस्ट के साथ डील करते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो मैनेजमेंट मतलब करना होता है बिजनेस या फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह, वो सब इसमें डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बुक कीपिंग, ठीक है। फिर आ गया अकाउंटिंग, उसके बाद आ गया अकाउंटेंसी, ठीक है। अब बुक कीपिंग में क्या है, बुक कीपिंग में सिंपली हम क्या करेंगे, बुक्स पे जो रिकॉर्ड्स वगैरह लिखते हैं उसको बुक कीपिंग बोलते हैं, और यही प्राइमरी स्टेज है, मतलब सबसे पहला स्टेप यही है, ठीक है। और बुक कीपिंग फिर इसके अंदर आ जाता है, अकाउंटिंग अंदर आता है, और अकाउंटिंग में जो हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा, ठीक है, इसी को सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। फिर अकाउंटेंसी टोटल प्रोसेस को जो कंप्लीट प्रोसेस हो गया है अकाउंटेंसी है, ठीक है। उसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पहले नंबर तो होती है, जो भी अकाउंटिंग का मतलब एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट रिफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग के लास्ट में बनता है उसको, ठीक है। अभी हमें किसके लिए इन्फॉर्मेशन देता है, पहले तो प्रॉफिट लॉस की इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट वही फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए, फिर कैश फ्लो कितना कैश आ रहा है कितना जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन दें। अब मैंने कहा था आपको यूज़र्स देखो, तो इसमें दो टाइप के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र्स में कौन कौन आता है, ओनर आ गया खुद ही, ठीक है। उसका मैनेजमेंट आ गई, फिर एम्प्लॉयज़, ये सब मेनली ये सब क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं मेनली, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में दो सिस्टम होते हैं, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि ये क्या करता है, ये ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें दोनों रिकॉर्ड होते हैं, क्या क्रेडिट भी और डेबिट भी, ठीक है, किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। लेकिन इसमें क्या है, सिंगल एंट्री इसके नाम से पता चलता है, तो इसमें क्या होता होगा, एक ही रिकॉर्ड होता होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या देखते हैं, गुड्स का भी होता है, कैश का भी होता है, ये दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। अब मैंने एक MCQ किया था, उसमें मैंने क्या देखा था कि उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, और मतलब उसमें ऐसा पूछा था कि नहीं है, ठीक है। हाँ, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, अब ये तीनों होते हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट हमें पता है वही प्रॉफिट लॉस का अकाउंट जो मिलेगा, बैलेंस शीट मिलेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलेगा, ओके। ये बेसिक था चैप्टर में, मैंने मेनली कोशिश की है इसको एक ही पेज में ख़त्म करने की, ठीक है, ताकि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, बाय।